कि जितने भी ये बुजुर्गान दीन हैं, जिनको ये जैसे दाता साहब हैं या बाकी बुजुर्गान दीन हैं, हुँ, अब इनके बारे में ये लोग क्लेम करते हैं, ये बताते हैं कि जी इनका शजरा नसब जो है वो किसी का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है, किसी का हज़रत उस्मान से है। तो उस हवाले से इनको लोग सैयद जो है वो गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो जब अली भाई इनके बारे में कोई बात करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें आपको नहीं लगता कि अगर ये सैयद हैं, हमें तो नहीं मालूम कि इनका शजरा मिलता है कि नहीं मिलता। हुँ। तो ये हज़ूर की आल में से ही इनको कहा जाता है कि इनका शजरा उनसे मिलता है। तो अगर इनके बारे में कोई बात करते हैं या ऐसी कोई चीज़ करते हैं, तो वो बेअदबी के ज़ुमरे में नहीं आती क्या? मतलब कि सैयदों के बारे में इस तरह की कोई बात कही जा रही है। अगर जी। बकौल लोगों के जो ये शजरा बताते हैं, तो ये चीज़ पूछनी थी कि ठीक है, एक वो बंदा जो ठीक है, बुज़ुर्ग नहीं है या बुज़ुर्गी के दावे करता है, अपनी किताबों में कर दिया। लेकिन उसका रेफ़रेंस जो है, ताल्लुक तो वो उन्हीं से जुड़ता है ना जाके जिनको लोग सैयद कहते हैं कि इनका ताल्लुक सैयद घराने से है। तो ये पूछना था कि जब वो इस तरह की कोई गुफ्तगू करेंगे या बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सैयदों को ही पॉइंट आउट नहीं कर रहे क्या? सवाल नंबर 6 है फराज भाई का लाहौर से पूछें, जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इनके मानने वालों के मुताबिक इनका शजरा नसब अहले बैत व सहाबा से मिलता है, तो इनकी बेअदबी क्या अहले बैत इस्लाम की बेअदबी नहीं होगी सहाबा की? नहीं, जो साहबा के और अहले बैत के और रसूलुल्लाह के बागी हैं, बगावत करते हैं, तो वो कहाँ से सैयद रह गए भई? मेरा अपना क्लास फेलो था, वो सैयद था और कादियानी था। तो अब वो ये कहेगा कि मैं सैयद हूँ? नहीं। जब कोई शख्स रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ गया, तो उसकी फिर सैयद वाला मामला कौन-सा रह गया? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, उसके भी हाथ कटेंगे। तो भई अब्दुल कादिर जिलानी या अली अजमेरी या कोई और बड़े से बड़ी शख्सियत तो शायद कोई नहीं है, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुखालफत पे कोई मबनी अकायद और नज़रियात देते हैं। तो ये तौहीन वाला तो मामला ही नहीं है, मसला है नबी इस्लाम के साथ। क्या अबू लहब जो है वो हाशमी नहीं था? रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था? तो ये निस्बत बाद की चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि वो कुरान और सुन्नत पे चल रहा है कि नहीं। एक शख्स जो है वो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, शिर्क कर रहा है अल्लाह के साथ, तो उसका सैयद होना तो उसे कोई नफ़ा नहीं देगा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो शिया मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हम इनको सैयद भी नहीं मानते। तो शख्सियत में तो कुछ नहीं रखा हुआ भई, आप अल्लाह रसूल तक रहें। बुजुर्गों को छोड़ दें आप। बुजुर्ग जाने उनका अल्लाह जाने। वल्लाहु आलम उनके साथ आखिरत में क्या होना है। नेक्स्ट। अली भाई, अभी मैं 2 वीडियो देख रहा था अली भाई की, ये सवाल ही है। तो अली भाई वो कैसर अहमद राजा साहब की हारिस सुल्तान से डिबेट हुई थी। तो हारिस सुल्तान कैसर अहमद राजा साहब को और ये इनको और भी जो डिबेट करते हैं मुर्तद से, मुल्हिद से, उनके बारे में हुँ। ये कह रहे थे भाई इनको तो इल्म नहीं, 2-4 बातें इनको अंग्रेज़ी की आ गई और ये चले जाते डिबेट करने और अपनी हँसी करवा के आ जाते। तो अच्छा अली भाई ने ऐसा लग रहा है कि अली भाई को बहुत इल्म है, बहुत जाना है, लेकिन कहीं उनकी डिबेट नहीं देखी किसी मुर्तद से, किसी एक्स मुस्लिम से या किसी एथिस्ट से। तो इस तरह तो दावे करने से कोई आदमी साबित नहीं होता कि वो बहुत इल्म रखता है। क्यों ऐसे ज़ाहिर इल्म हालाँकि अगर अगर आप ये जो हारिस कहा सुल्तान डिबेट ने कर ही रहे हैं उनको आपने अली भाई देख को ही लिया रगड़ा कि दे दिया। नहीं, आपने देख लिया ना वो जो उनके बिल्कुल ही साथ इल्मी डिबेट कर लेवल है रहे हैं। क्योंकि उन्होंने लाजवाब कर दिया है। किसको? उन्होंने लाजवाब कर दिया हारिस सुल्तान को भी और जो ये अपना ओवैस इकबाल साहब थे, उनको भी मुफ्ती साहब ने लाजवाब किया और एक मैंने ये किसी को नहीं सच किया। वाला के नाम बहरहाल से आपने उसको सवाल उनको भी बताएँ, लाजवाब बात किया है। अज़ी अज़ी यानी आप तो इधर-उधर हमने तो खेल रहे डिबेट हैं। देखी, अली भाई की कहीं डिबेट नहीं देखी, किसी मुर्तज़ से बात करते। हालाँकि वो अपने ये ऐसा मुझे आप सवाल बताएँ ना, आप तो यहाँ पे आपको बताया सारी सूरत-ए-हाल ना। मुझे कोई सवाल बताएँ अली आप भाई अपना। ओपन लिंक दें, हम आके अली भाई से बात करेंगे। अली भाई कोई हम उनसे ये नहीं है कि नाराज़ हैं। तो इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है और मैं अगर दीन सीखना चाहूँगा तो आलिम उलमा से सीखूँगा, बस ठीक है, मुफ्ती मैंने से आप बात सीखूँगा सुनें। जो मैंने हाँ, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। आपका सवाल ये है कि लाइव डिबेट आप क्यों नहीं करते? बस एक ठीक है। एक मेरी तमन्ना है कि अली भाई की डिबेट हो जाए किसी मुर्तद से या किसी एक्स मुस्लिम से या किसी एथिस्ट से। थोड़ा देखें हम भी सुनने वाले हैं, अली भाई को सुनते हैं तो थोड़ा देख लें। सवाल नंबर 7 है अज़ीम खान का इंडिया से। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुस्तक़बिल में आपका इरादा है कोई लाइव डिबेट करने का किसी से? नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है, ना आज तक मेरा कभी इरादा बना है, ना इसकी ज़रूरत है। मैंने क्यों लाइव डिवाइड करनी किसी के साथ? मैं तो अपनी जो दलाइल हैं वो अवाम में रखता हूँ। ये तो जब मुझे उलमा तंग करते थे और ये झूठ बोलते हैं कि मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया किसी को। जब ये लोग मुझे तंग करते हैं तो फिर मैं इनको कहता हूँ कि अपने बड़े को लॉन्च करें। ये तो अब इनके बड़ों से पूछना चाहिए कि उनका कोई इरादा है कि नहीं है। मैं तो हर वक़्त तैयार हूँ, चारों फ़िरकों में से कोई भी अपने बड़ों के साथ मुत्तफ़िक होके एक वीडियो बनवा के ले आए तो हमारी अकेडमी के दरवाज़े खुले हुए हैं। टाइम क़यामत तक है इंशाअल्लाह। कभी भी कोई किसी को वीडियो नहीं बना के देगा, मुझे पता है। वो रिस्क ले ही नहीं सकते। मुफ्ती मुनीब साहब भी कभी रिस्क नहीं लेंगे, उन्हें पता है इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है। तकी उस्मानी को भी पता है वो ठीक कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं मैं दज्जाल से बड़ा फ़ितरा हूँ इनके फ़िरकों के लिए, तो इस वक़्त तो इनकी रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। सबको मिल के चाहिए, एक कंसेंसस के साथ एक बंदा नॉमिनेट करें, अपने तीनों फ़िरकों की तरफ से, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस की तरफ से और आ जाए इंशाअल्लाह। अगर इन्हें शौक है, मुझे शौक नहीं है, इन्हें शौक है, तो बड़ों को लॉन्च करें।